guys हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। आज हम इसमें आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बताएंगे। ये जियोग्राफी का पार्ट है। इसमें हम क्या करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो भी आईएमपी चीज़ें हैं, चाहे जियोग्राफिकल व्यू से देखें या हिस्ट्री के व्यू से देखें, जैसे भी देखें, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट वगैरह हैं, जैसे नदी, वहाँ पे दर्रे और जो भी मेन वहाँ के प्लेसेस वगैरह हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो ये हिमाचल प्रदेश का मैप है, डिस्ट्रिक्ट मैप। इसमें आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश कैसा दिखता है। ये डिस्ट्रिक्ट मैप हो गया हिमाचल प्रदेश का। और जो हमारा हिमाचल प्रदेश है उसकी राजधानी क्या है? शिमला, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये उसकी राजधानी है शिमला। तो ये उसकी कैपिटल हो गई। और ये कुल्लू मनाली जो आदमी घूमने जाता है, तो ये भी एक यहाँ का अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, तो हम देखेंगे। और ये उत्तराखंड जो कि इससे जुड़ा हुआ है, 5 ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर, तो ये जुड़ा हुआ है इससे। तो देखते हैं हम आगे हिमाचल प्रदेश। तो इसको हम कैसे, अगर संधि विच्छेद किया जाए तो हिमधन आंचल होता है। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आपका देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितने शब्द आ रहे हैं? ही, 1, 2, फिर ये 3, 4, 5। तो ये 5 शहरों से, 5 स्टेट से जुड़ा हुआ है, जो कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था। जैसे उत्तराखंड फर्स्ट, उत्तर प्रदेश सेकंड, हरियाणा थर्ड, पंजाब हो गया 4th आपका, और जम्मू कश्मीर हो गया 5th। तो इसलिए मैंने ये मैप रखा था। तो हिमधन आंचल आपने देख लिया। अब हम पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वीरभद्र सिंह। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? इसकी ट्रिक है याद करने की। वैसे मैं वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें पूरे अपने स्टेट्स के मुख्यमंत्री के ट्रिक से याद करने हैं, मतलब ट्रिकी, जिससे आप तुरंत आपको स्टेट का नाम देख के आपको याद आ जाएगा कि इसके कौन है मुख्यमंत्री। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वीरभद्र सिंह। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हिमाचल, अब हिमाचल यानी हिम यानी बर्फ़, यानी कि हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो वहाँ पे कौन रह सकता है जो वीर हो, भद्र हो, एकदम वीर टाइप का लोग हो? वही आपको अगर बर्फ़ में खड़ा कर दिया जाए तो मुश्किल से हम 1 से 2 घंटे में हालत ख़राब हो जाएगी अपनी। लेकिन जो वीरभद्र होगा वो ही हिमाचल में टिक पाएगा। तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? वीरभद्र सिंह। अब इसके लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए मैंने एक कोड बनाया हुआ है। कोड है का और सा, के और सा, ऐसा अपन देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो का और सा है, मतलब का से रिलेटेड जो भी आएगा वो हिमाचल प्रदेश में आएगा। का से रिलेटेड जो भी आएगा वो हिमाचल प्रदेश में आएगा, तो उससे क्या होगा? अब हम का वाली चीज़ें देखेंगे और फिर सा वाली चीज़ें देखेंगे। तो का वाली चीज़ें कैसी हैं? कालका शिमला रेलवे स्टेशन। ये मोस्ट आईएमपी है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि कालका शिमला रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो कालका शिमला रेलवे स्टेशन जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, और ये जो है यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को का मुख्यालय आपको पता होगा न्यूयॉर्क में है, तो यूनेस्को में शामिल है। अब देखते हैं कुफरी जो है, ये कुफरी आलू रिसर्च सेंटर है। तो इंडिया का अगर पेपर में आता है कि कुफरी किस लिए फेमस है, नीचे लिख देंगे टमाटो रिसर्च सेंटर, पोटैटो रिसर्च सेंटर, गोभी रिसर्च सेंटर, इस टाइप से कुछ लिख देंगे, गेहूं रिसर्च सेंटर। तो इसका आंसर होता है आलू रिसर्च सेंटर। तो कुफरी आलू रिसर्च सेंटर है, ये भी का से आ रहा है। आप देख सकते हैं कालका शिमला रेलवे स्टेशन भी का से आ रहा था, कुफरी भी का से आ रहा है। तो ये ट्रिक इसलिए बनी हुई है क्योंकि अगर का से रिलेटेड जो भी चीज़ आए तो आपको हिमाचल प्रदेश, मोस्टली का से जो मतलब 95% आप बोल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आते हैं। तो ये कुफरी हो गया आलू रिसर्च सेंटर। और वर्ल्ड का आलू रिसर्च सेंटर जो है वो कैलिफोर्निया में है, वो आगे हम पढ़ेंगे। कांगड़ा का है, यह जगह पेंटिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो कभी क्वेश्चन आता है कि कांगड़ा इनमें से किसके लिए फेमस है? तो कांगड़ा फेमस है किसके लिए? पेंटिंग के लिए।
अब हिमाचल प्रदेश जो है एक कार्बन मुक्त प्रदेश है, और भारत का कार्बन मुक्त प्रदेश है, और वर्ल्ड का जो है कैलिफोर्निया है। तो वर्ल्ड का कार्बन फ्री स्टेट जो हो गया आपका कौन सा, कैलिफोर्निया, और अपने हिमाचल प्रदेश जो हो गया किसका, इंडिया का। और ये आलू रिसर्च सेंटर जो था, आलू रिसर्च सेंटर, ये मैंने गलत बताया, कैलिफोर्निया में नहीं होता। आलू रिसर्च सेंटर जो है आपका पेरू में है, पेरू जो कि लीमा की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, लीमा। पेपर में कभी कोई पूछ लेते हैं कि लीमा की राजधानी कहाँ है, पेरू। तो पेरू में जो है आपका वर्ल्ड का आलू रिसर्च सेंटर है, पेरू में, ठीक है। अब हम देखते हैं कोल्ड यानी होते ठंडा रेगिस्तान। इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ठंडा रेगिस्तान। यह सबसे कम नगरीकृत राज्य है भारत का। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका आंसर रहता है हिमाचल प्रदेश। अब हम देखते हैं कोट सा से। का से हमारे हो गए, का से उतने ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कोट सा से। तो सा से सबसे पहले आता है शिमला। तो शिमला में क्या है, यह यहाँ की राजधानी है, सबसे पहले तो राजधानी है। फिर जो शिमला है, ग्रीष्म काल में ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में थी, जब हम गुलाम थे, तो उस समय जो शिमला था वो राजधानी होती थी गर्मियों में, क्योंकि ठंडक है तो गर्मी में शिमला को राजधानी बना लेती थी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखते हैं शिमला में थल सेना का टेक्निकल कमांड है। शिमला में थल सेना का हमारा टेक्निकल कमांड है। जैसे सेना का मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें आपको पूरा समझाऊंगा। तो थल सेना का जो है टेक्निकल कमांड शिमला में है। जैसे कि आप देखेंगे थल सेना का पूर्वी कमांड कोलकाता में है, दक्षिणी कमांड हमारा पुणे में है, उत्तरी कमांड हमारा उधमपुर में है, और पश्चिमी कमांड हमारा चंडी मंदिर में है जो कि चंडीगढ़ में है। तो इस हिसाब से ये और टेक्निकल कमांड शिमला में है। टेक्निकल या फिर आप इसको ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं, टेक्निकल और ट्रेनिंग दोनों कमांड जो है हमारी शिमला में है। अब सबसे मोस्ट IMP 1945 शिमला समझौता। क्वेश्चन में पूछता है कि शिमला समझौता कब हुआ था। तो शिमला समझौता हुआ था 1945 में, जिसे हम बेबेल समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन में ये भी पूछता है नाम चेंज करके कि बेबेल समझौता कब हुआ था। तो बेबेल और शिमला दोनों सेम है, तो बेबेल समझौता भी 1945 में हुआ था, और शिमला समझौता जो है वो भी 1945 में हुआ था। अब देखते हैं 1972 में क्या हुआ था, शिमला समझौता हुआ था। ये भी एक शिमला समझौता हुआ था 1972। तो इसमें क्या हुआ था, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ ये हुआ था। तो क्वेश्चन में पूछता है कि 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था, तो उसमें इंदिरा गांधी और किसके बीच में हुआ था। तो इसकी ट्रिक है कि इंदिरा गांधी तो याद रहेगा, आदमी भूलता किसको है, जुल्फिकार अली भुट्टो को। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि इंदिरा गांधी की जुल्फी बहुत अच्छी थी, जुल्फी जो है घुंघराली थी, भुट्टे टाइप की थी। तो उससे अपन को याद हो जाएगा कि अली भुट्टो के साथ इनका था। अब सिलारू जो है ये भी देखिए सा से आ रहा है। आप सब देखिए सा से, सब कुछ सा से क्यों आ रहा था। शिमला ये हो गया आपका सिलारू, ये भी हो गया शिमला। तो अब सिलारू क्या है, हॉकी का स्टेडियम है, ठीक है, हॉकी का स्टेडियम जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ये मेन है, क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम कौन सा है। तो ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया रहता हॉकी स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, वो सीधे दिया रहता है सिलारू, या फिर और भी जहाँ जहाँ के नाम रहेंगे वो नाम दिया रहेगा। तो ये पेपर में आता है। तो सिलारू हो गया आपका, हॉकी का स्टेडियम है और सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। अब जो शिमला है यहाँ पे सेब सबसे ज़्यादा होता है। ये हमेशा तो फर्स्ट पे नहीं रहता, कभी कश्मीर फर्स्ट पे रहता है तो कभी शिमला फर्स्ट पे रहता है, लेकिन सेब यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं। अब देखते हैं जो मोस्ट IMP फैक्ट हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के। ये फैक्ट आपको हमेशा याद रहने चाहिए, टिप पे होनी चाहिए हमेशा। कोई भी अगर नींद में भी जगा के पूछे ये कहाँ है, सिलारू कहाँ है, तो तुरंत आपको एकदम सिलारू, हाँ हॉकी स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में। तो ये अगर कोड आपको याद है कि का और सा से जो भी चीज़ आएंगी हिमाचल प्रदेश लगाना है, तो आप बहुत ही जल्दी स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले सतलुज नदी जो कि सिपकीला दर्रा से निकलती है। तो अगर ये सिपकीला दर्रा जो कि मैं बता चुका हूँ, वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने, अगर दर्रा स्पेशल वीडियो में आप देखेंगे तो मैं समझा चुका हूँ दर्रा को कि दर्रा क्या होता है। दर्रा क्या होता है मैं फिर से बता दे रहा हूँ। दो पहाड़ों के बीच
में जाने आने का जो रास्ता होता है दो पहाड़ों के बीच से, जो दो देश या दो स्टेट को जोड़ती है, उनको हम दर्रा कहते हैं। और कभी कभी दर्रों के बीच से नदियाँ भी निकलती हैं। तो ये सिपकीला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सिपकीला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो सिपकीला दर्रा से हमारी जो है सतलज नदी निकली है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सतलज नदी किस दर्रे से निकली है, तो वो निकली है सिपकीला दर्रा से। या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा सतलज नदी कहाँ से निकली है, तो सतलज नदी कहाँ से निकलेगी, हिमाचल प्रदेश से। अगर वो सिपकीला दर्रा नहीं देता है तो ऑप्शन देगा हिमाचल प्रदेश, तो कहाँ से निकलेगी वो, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो सतलज नदी ये भी 7 से आ रहा मोस्ट IMP है, और सिपकीला दर्रा ये भी 7 से आ रहा है मोस्ट IMP है, जो कि निकलती हैं। नेक्स्ट देख लिया हमने। अब और सतलज नदी पर ही गोविंद सागर, भाखड़ा नागल बांध भी बनाए गए हैं। भाखड़ा नागल बांध जो है वो है पंजाब में, लेकिन बना सतलज नदी पे। मैंने सतलज नदी लिया है इसलिए मैंने ये यहाँ पे एक पॉइंट जोड़ दिया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से रिलेट नहीं होता है लेकिन सतलज नदी से रिलेट होता है। तो गोविंद सागर बांध भी यहाँ पे बना हुआ है और भाखड़ा नागल बांध भी यहाँ पे। अगर भाखड़ा नागल की बात करें तो ये गुरुत्वीय आधार पे, मतलब गुरुत्वीय आधार पे सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई है 216 मीटर, 216 मीटर, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, 216 मीटर। तो ये भाखड़ा नागल बांध हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, हिमाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमाओं को छूता है। हिमाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा को छूता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। हिम, धन, आंचल, या फिर 1, 2, 3, 4 और 2 मात्राएं मिलके हो गई 1। और ऐसे देखें तो 1, 2, ये हो गई आपकी 3, ये हो गई 4 और ये हो गया आपका 5। तो 5 राज्यों को टच करती है। पहला कौन सा हमने देखा था, पहला देखा था हमने उत्तराखंड, दूसरा देखा था हमने उत्तर प्रदेश, तीसरा देखा था हमने हरियाणा, चौथा देखा था हमने पंजाब और 5वां देखा था हमने जम्मू कश्मीर। ठीक है, और 2 देश से मिल और 5 राज्यों की सीमा को छूता है, 2 देश की सीमाओं को। एक छूता है पाकिस्तान को और दूसरा किसको छूता है आपका नहीं सॉरी पाकिस्तान को नहीं छूता, ये छूता है कश्मीर, उसको चीन को, चाइना को। तो ये हो गया। अब 5 राज्यों को छूटता है। अब क्या हुआ, अब अगला देखते हैं कि इस राज्य के प्रमुख 3 दर्रे, जैसे कि एक दर्रा तो मैंने यहीं पे आपको बता दी सिपकीला दर्रा, लेकिन 2 दर्रे और हैं। पहला है रोहतांग दर्रा, दूसरा है बड़ा लाचा दर्रा और तीसरा है आपका सिपकीला दर्रा। तो सिपकीला दर्रा से आप क्या सतलुज नदी निकल रही है, रोहतांग दर्रा है और बड़ा लाचा दर्रा है। आप जब मेरा दर्रा का वीडियो देखेंगे तो मैंने इसका एक कोड भी बना के रखा हुआ है, तो वो आपको वहाँ पे कोड में आपको ये याद हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ जो मैंने अभी इस स्लाइड में जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में अभी जो आप प्रेजेंट में देख रहे हैं, सतलज नदी, भाखड़ा नागल, इसमें से पेपर में हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है। मोस्ट IMP भाखड़ा नागल पूछते हैं, दर्रा पूछते हैं, या तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि सिपकीला दर्रा कहाँ है, या फिर ये पूछते हैं कि सतलज नदी कहाँ से निकली है। तो ये फैक्ट्स वगैरह आपको याद होना ही चाहिए। थैंक यू। बस इतना ही था हिमाचल प्रदेश में, जो कि मोस्ट IMP है। जो मैंने बताए हैं वो आप उसको याद करें तो बहुत ही इजी जाएगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये जियोग्राफी का सेक्शन है, बहुत लोगों का जियोग्राफी थोड़ा सा वीक रहता है। तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो, क्योंकि साइंस ने प्रूव किया है कि जो हम देखते हैं, जैसे मूवी अगर हमने आज देख लिया, आज आप 2 साल बाद भी कोई आपसे पूछता है तो आप उसकी स्टोरी बता देते हो। तो ऐसे ही अगर इस वीडियो को आप अगर देखोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। 2 से 3 बार अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको पूरा हिमाचल प्रदेश रट जाएगा। तो और ज़रूरी नहीं कि यही एग्ज़ाम में आए, मैंने सिर्फ वही फैक्ट उठाए हैं जो मोस्ट IMP हैं। ऐसे तो हिमाचल प्रदेश में बहुत चीज़ें हैं, लेकिन एग्ज़ाम के व्यू से देखें, एग्ज़ाम के व्यू से तो सब IMP नहीं है। जो IMP है मैंने वो फैक्ट उठाए हैं। तो आप इसको देखें वीडियो को और नॉलेज गेन करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।